हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स। हाउ आर यू ऑल? होप सब जन ठीक होंगे। और कल जिन्होंने वीडियो देखा हो, आप लोग ने वो रिचुअल ट्राई किया हो। फ्रेंड्स, आज मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके पार्टनर के पेरेंट्स, उनके साथ में क्या चल रहा है। अगर आपके सिचुएशन में थर्ड पार्टी पेरेंट्स हैं तो उनके और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, क्या कुछ चेंजेस आए क्या, वो सब चीज़ देखने की कोशिश कर रही हूँ। बेसिक में लवर्स कार्ड आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नहीं, लवर्स कार्ड है तो आप लोग के पार्टनर आपको, ये न्यू मून है, फुल मून आते तो बहुत ज़्यादा मिस करते एक दूसरे को। तो ये पॉसिबिलिटी मुझे काफ़ी लग रही है, समझ रहे हो इसमें? तो ये मुझे लग रहा है। और देखो, इसमें एक एरो लड़की की तरफ से दिख रहा है। ये एरो बना हुआ दिख रहा है आपको, ये लड़की के शोल्डर पे बना हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि आप लोग अपने पार्टनर को कम्युनिकेट करो सामने से, या कांटेक्ट करने की कोशिश करो। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। मतलब फेमिनाइन्स जो है मोस्टली, अगर आप अपने पार्टनर को आपसे बात नहीं करे तो आप कोशिश कर सकते हो, ऐसे लग रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है और है ना, टावर कार्ड आ रहा है और 8 ऑफ कप्स आ रहा है। तो आपके पर्सन में और उनके पेरेंट्स के अगर मैं एनर्जी लूँ तो 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या होता है, इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है। मतलब जितना, मतलब जैसे उनके पेरेंट्स उनके साथ में जैसा अच्छा बिहेव कर रहे वैसे ही वो बिहेव करे, तो इक्वल गिव एंड टेक होता है, एक बैलेंस होता है रिलेशनशिप में। और एक ना हेल्दी रिलेशनशिप बोलते हैं इसको। लेकिन इसमें एक टावर कार्ड आ रहा है, तो मतलब डेफिनेटली आपके पर्सन के उनके बीच में टावर मूवमेंट्स चल रहे हैं। टावर मूवमेंट्स कभी भी आते हैं तो कभी भी समझ के चलिए ये डिवाइन इंटरवेंशन होता है। मतलब ना वो प्लान करते हैं, ना उनके पेरेंट्स कुछ प्लान करते हैं। ये मतलब ऑटोमेटिकली सिचुएशन ऐसी उभर के आ जाती है कि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाते हैं, या दोनों के बीच में मन मुटाव हो जाता है, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल शायद अगर रक्षाबंधन था तो बहुत फैमिली गैदरिंग हुई होगी, या सब लोग मिलके कुछ बातें की होंगी, तो वहाँ पे कुछ टावर मूवमेंट्स मुझे ऐसे आते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ कुछ है ना, बहुत ज़्यादा है ना आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे, या आपको लेके कुछ है ना बातचीत हुई होगी। तो वो सब चीज़ आपके और उनके पेरेंट्स के बीच में मुझे बहुत होते हुए दिखाई दे रही है। और 8 ऑफ कप्स आ रहा है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन ये सब आर्ग्यूमेंट्स और बहुत ज़्यादा सब हो गया, बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गया, मुझे ऐसे लग रहा है। तो वो डेफिनेटली वो सिचुएशन को, देखो यहाँ पे कोई इसमें ना आप देख सकते हो कि पानी के अंदर कप है, कप के अंदर वो फायर जल रही है। मतलब जहाँ पे आग लग चुकी है, झगड़ा हो चुका है, स्पार्कल्स आ चुके हैं, वो वहाँ सिचुएशन से छोड़ के आगे अपने सन की तरफ बढ़ रहे। तो वो ये सिचुएशन से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, आर्ग्यूमेंट्स, झगड़ा, दिस एंड दैट, मतलब ये सब चीज़ें उनको बहुत परेशान करती है आपके पर्सन को भी। अभी वो ले नहीं सकते, उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो एवरीडे का ये ड्रामा में इन्वॉल्व हो और ये ड्रामा के पार्ट बने, ये चीज़ उनको अभी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो क्या करते हैं, ये सब जो टावर मूवमेंट्स आते हैं, सिचुएशन आते हैं, तो उनसे भागने लग जाते हैं और उनसे दूर भाग रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है आपका। क्योंकि टावर मूवमेंट्स आए उसके बाद में बस 8 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं मतलब ये सिचुएशन को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, या अपने काम की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कोशिश करना चाहते हैं, या अपने गोल्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं कि ये सिचुएशन से कैसे भी बचो। अभी एक फूल कार्ड आ रहा है, एक पेज ऑफ वैंड्स आ रहा है और एक 4 ऑफ नाइट ऑफ कप्स आ रहा है। तो डेफिनेटली मतलब एक पर्सन के, आपके पर्सन की एक न्यू बिगनिंग का कार्ड आ रहा है। वो न्यू बिगनिंग डेफिनेटली करना चाहते हो और ट्रस्ट करना चाहते हैं सिचुएशन। इसमें देख रहे हो आप, देखिए फूल कैसे इंसान बेफिक्र होकर एकदम पीछे ऐसे गिरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हाथ में एक वैंड लेके रखा और हाथ में कप जैसे लेके रखे हैं। वो एकदम कम्प्लीटली डिवाइन पे ट्रस्ट करके रखे हैं, समझ रहे हो, और एकदम डिवाइन पे छोड़ दिया कि जो होगा वो देखा जाएगा। और पीछे ये दिख रहे हैं आप, ये पानी के अंदर ही सब बन रहे हैं इस तरह से। तो ये दिखा रहे हैं कि ये जो एक भंवर सा बन रहा है, या एक ऐसे तो बोलते हैं ना, एक लाइट जैसे बन रही है, वो इनका एक प्रोटेक्शन शील्ड है। आपके पर्सन का एक प्रोटेक्शन शील्ड है, मुझे ऐसे लग रहा है। तो और मुझे ये प्रोटेक्शन शील्ड आपकी तरह से आते हुए दिख रहा है, क्योंकि पेज ऑफ वैंड्स आप उनको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो। एक्चुअली मुझे काफ़ी कलेक्टिव की एनर्जी पिकअप हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का डार्क नाइट ऑफ द सोल चालू है, उनकी लाइफ में बहुत कुछ बुरा हो रहा है या होने वाला है। तो जैसे आप उनको कांटेक्ट करते हो, अगर सबसे आपसे बातचीत करते हैं वो, तो उनका वो क्या होता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल थोड़ा कम हो जाता है। उन पर जो प्रॉब्लम्स आने वाली होती है वो कम हो जाती है, समझ रहे हो, क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी उनको सेव करती है। लेकिन जैसे ही आप मतलब उनसे बहुत ज़्यादा दूर जाते हो या कुछ होता है, तो उन पर प्रॉब्लम्स का पहाड़ टूटता है, समझ रहे हो। इसलिए आप क्या कम्युनिकेशन, तो आपने अपने पार्टनर को बात करने की कोशिश भी की, आपने वो बात नहीं भी की तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर बात करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी उनको सेंड कर रहे हो। जब आप अपनी एनर्जी उनको सेंड करते हो तो उनको वो प्रोटेक्शन शील्ड मिलती है एक तरह से, ताकि उनके साथ में जो कुछ बुरा होने वाला है अभी आगे जाके, वो उसका ग्रेविटी या उसका फोर्स कम हो उनके साथ में, या उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है,
या उनके फाइनेंशियल फ्रंट पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या उनके ना मटेरियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कुछ भी उनके साथ में भी हो सकता है, कुछ भी हेल्थ इशू भी घर में आ सकता है, क्योंकि टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं ना, टावर में कुछ भी आ सकता है, घर में फैमिली लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो मुझे बहुत पॉसिबिलिटी लग रही है, अगर गॉड आपको इंस्पिरेशन दे रहा है कि आप अपने पार्टनर को कांटेक्ट कीजिए या उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, तो आपको किसी वजह से बोल रहे हैं, क्योंकि उन पे जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सरप्राइज करने के, उनको कम करने के लिए आपकी पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनके पास इतनी पॉजिटिविटी नहीं है, इसीलिए आपको गॉड आपको इंस्पिरेशन देते हैं। और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली नाइट ऑफ कप्स एक है ना आपका होगा, जो मैसेज जो आपकी तरफ से जाएगा मुझे लगता है लविंग मैसेज होगा, और एक ना बहुत ट्रूथफुल मैसेज होगा, जैसे मैसेज का कार्ड भी आ रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कि आपके पर्सन है ना अच्छे तरह से रिस्पॉन्ड करे आपको, इस तरह से पॉसिबिलिटी मुझे लगती है, क्योंकि ये ना ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स मतलब इंसान एक छोटे रूप में अपना लव एक्सप्रेस करने की बात होती है। तो ये मुझे लग रहा है, लेकिन उनके थर्ड पार्टी उनके फैमिली लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस आते हुए दिख रहे हैं। टावर कार्ड है, तो डेफिनेटली फैमिली में या तो किसी की कुछ हेल्थ ख़राब हो, या पेरेंट्स की हेल्थ ख़राब हो, या उनकी खुद की भी हेल्थ ख़राब हो, ये रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो कर्मा है, वो कर्मा बैगेज है, वो उनको वो क्लियर करना है। तो उसमें कुछ भी हो सकता है, मतलब है ना, वो उनको लेसन सिखाने के लिए, उनको पेरेंट्स को लेसन सिखाने के लिए। तो ये चीज़ मुझे आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा होते हुए दिख रही है, और मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है इसका, ये सब ऐसे सब कुछ होने का, क्योंकि टावर कार्ड ऐसे ही नहीं आता। जब भी मैंने किसी की रीडिंग की है उसमें मैंने टावर कार्ड खोला है, तो उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे होता ही होता है लोगों की लाइफ में कि हाँ कि टावर बोले तो टावर होता ही होता है। सॉरी सारे कार्ड्स गिर गए, जस्ट अ सेकेंड। तो उनके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती ही आती है। तो मुझे डेफिनेटली कलेक्टिव में लग रहा है, और कल रात को भी मुझे ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग है ना डाउनलोड्स हो रहे थे कि है ना कलेक्टिव में कि ऐसे दिखाई दे रहा था, कुछ ड्रीम में कुछ दिखाई दे रहा था कि है ना कैसे कोई है ना कलेक्टिव में बहुत सारे पर्सन्स बैठे हैं, और उनके ऊपर कोई स्कूल है या क्लास है, उनकी मतलब उनकी टीचिंग डेफिनेटली स्टार्ट हो गई है, स्कूल और क्लास दिखाई दे रहा है। तो उसमें वो पर्सन के साथ में थर्ड पार्टी मतलब कोई आके उनके ऊपर कुछ या तो कोर्ट केस कर रही है, या कुछ ना कुछ ऐसे कुछ ना कुछ उनके साथ। अगर सपोज़ ये थर्ड पार्टी वैसे ही उनकी फैमिली नहीं है, तो फैमिली के साथ में भी हो सकता है कि कुछ ना फाइनेंशियल मतलब प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो जाए, या पैसे को लेकर डिस्प्यूट हो जाए। ये भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही है। ये कार्ड बार बार आ रहा है देखो, और इसमें क्या जस्टिस कार्ड थोड़ा रिवर्स में खुला है, तो हो सकता है कि अगर आपके पर्सन जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी जस्टिस एक्सपेक्ट कर रही, तो उनको जस्टिस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अगर गलत करे तो उनका गलत ही होगा। जस्टिस का कार्ड रिवर्स आ रहा है उन लोगों के लिए, तो उनको जस्टिस मिलते हैं मुझे थोड़ा डाउटफुल लगता है। 6 ऑफ वैंड्स आ रहा है, तो मुझे कि ये 6 ऑफ वैंड्स कैसा है इंसान का, कि ये इंसान है ना एक विक्ट्री कार्ड होता है, लेकिन विक्ट्री कार्ड कैसे होती है कि उसको एक झूठ जमा करना पड़ता है, या झूठ से लड़ाई करके फिर आगे बढ़ता है, तो फिर वो विक्ट्री होती है। तो मुझे ये आपके पर्सन की विक्ट्री डेफिनेटली दिखती है, लेकिन मुझे एक फाइटिंग एनर्जी आ रही है ना, प्रिंस ऑफ सोर्ड्स, एक फाइटिंग, देखो इस पर्सन कैसे फाइट कर रहा है, तो मुझे एक फाइटिंग एनर्जी डेफिनेटली इसके अंदर दिखाई दे रही है। मतलब कुछ थर्ड पार्टी के पेरेंट्स के साथ में कुछ झगड़ा, या कुछ है ना वो उनके जो भी उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं उन सबका एक एक करके जवाब देना, उनका बोलती बंद कर देना, ये चीज़ मुझे बहुत दिख रही है कि वो उनके जो भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज़ है, या जो भी आपके लिए गलत चीज़ है, वो सब चीज़ को उनकी बोलती बंद करके आगे बढ़ना, ये बोलते हैं सबको, सब जनों को बोलती बंद कर दें। सबको देख रहे पीछे सबके कैसे है ना मुंडी डाउन हो गई और वो आगे बढ़ रहे हैं, कि मतलब सबकी बोलती बंद करा के ये आगे इंसान आपका आगे बढ़ रहा है, ऐसे बोल सकते हो। 8 ऑफ कप्स आगे बढ़ रहा है, और इसमें भी एक इंसान आगे बढ़ रहा है। वो जो लोग भी जो उल्टा सीधा बोल रहे हैं उनकी बोलती बंद करते हैं। और 8 ऑफ वैंड्स एक कम्युनिकेशन का कार्ड होता है, तो मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लगती है कि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करे या बातचीत करे, मतलब आप कुछ बोलना चाहते हो उनसे या समझाना चाहते हो, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही है इसके अंदर कि वो आपसे बातचीत करे और आपको आपके कम्युनिकेशन का रिस्पॉन्स दे। ये मुझे बहुत दिख रहा है। देखो स्टेटस क्यू आपका बार बार याद रखो, ये आपके उनके पेरेंट्स को एक्चुअली स्टेटस क्यू है, मतलब जैसे आपके स्टेटस से बहुत प्रॉब्लम है, मतलब समझ आप वो शायद स्टैंडर्ड के नहीं हो या वो स्टेटस के नहीं हो जो उनकी फैमिली ऑलरेडी है, तो वो स्टेटस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। या आपका बोलते हैं ना
आप डिफरेंट कास्ट के होंगे या फिर उनके हायर कास्ट है, लोअर कास्ट है, कुछ भी स्टेटस क्यू हो सकता है। तो सबसे बड़ा मेजर इशू आप लोग के अंदर ये स्टेटस क्यू आ रहा है, ऐसे बोल सकते हो। तो ये स्टेटस क्यू की वजह से ही घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, एस्केलेशन। देखिए आपके पर्सन देखो प्रेजेंट पावर में आ रहे हैं, देखो इनके प्रेजेंट पावर में लायन और वो है ना टाइगर दोनों दिख रहे हैं। तो वो इंसान है ना एक पावर में आ रहे हो, देखो ये प्रेजेंट में खड़े हैं, ये पास्ट और ये फ्यूचर के बीच में प्रेजेंट में खड़े। कॉन्शियसनेस उनकी प्रेजेंट में आ रही है। जब हम प्रेजेंट में जीते हैं ना, हमारी मैनिफेस्टेशन पावर हाई होती है। तो इसलिए बोलते हैं कि ज़्यादा पास्ट के बारे में मत सोचिए और ज़्यादा फ्यूचर की चिंता मत कीजिए, प्रेजेंट में जीना सीखिए। इसलिए इसको प्रेजेंट बोलते थे। गिफ्ट, हम गिफ्ट को प्रेजेंट बोलते हैं, इसलिए इसको प्रेजेंट बोलते हैं। जितना आप प्रेजेंट में जियोगे और प्रेजेंट के बारे में जो सिचुएशन आप कर रहे हो, अभी जैसे बात कर रहे हो, मैं आपको जो बोल रही हूँ वही सुन रहे हो, बल्कि ना कि इमेजिनेशन में जा रहे हो, तो आप प्रेजेंट में जी रहे हो। समझ लो, आपको लेट गो करना पड़ेगा, आपके पर्सन को भी लेट गो करना पड़ेगा। जो चीज़ उनको सपोज थर्ड पार्टी भी उनके पेरेंट्स उनको स्टॉप करे तो उनको लेट गो करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा आपकी तरफ मुड़ने के लिए। वो कब तक, मतलब थोड़ा एक स्टैंड तो उनको लेना ही पड़ेगा आगे, एक स्टेप बोलते ना, आगे लेट गो करके अपने पेरेंट्स को आगे बढ़ने का उनको सोचना पड़ेगा। क्योंकि उनको पता है कि आपका जो लॉस होगा, आपको जो वो छोड़ेंगे तो उनके लिए लाइफ में बहुत बड़ा लॉस है। ये इवेंट उनकी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस होगा। तो ये चीज़ वो एक्सेप्टेबल नहीं है आपके पर्सन को, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये फॉर श्योर है। तो इसीलिए उनको लेट गो करना ही पड़ेगा, अपने प्रेजेंट पावर में आना ही पड़ेगा। एक आपके पर्सन, एक बोल सकते हैं ऑफिशियल पर्सन, इसमें ऐसे भी बोल सकते हो एक मैच्योर पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं, ऑफिशियली आपको अप्रोच करने का सोच रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इसमें लग रही है। थीफ है, लेकिन मुझे थीफ और इम्प्रिजनमेंट का कार्ड आ रहा है। तो इसमें हो सकता है कि ना आपके पर्सन की जो भी मैनिपुलेशन है या वो जो कुछ भी है वो सब अभी इम्प्रिजेंट होने वाली है। मतलब ऐसे बोलते हैं ना, ख़त्म होने वाली, कम्प्लीटली लॉक होने वाली है। और आपकी और उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत, आप दोनों की एक्सपेक्टेशन कुछ ना कुछ तो है। आपकी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है उनसे, उनकी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है आपसे। तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है, लेकिन उनकी जो भी मैनिपुलेटिव बिहेवियर है, जो अपनी पेरेंट्स की वजह से करो या किसकी वजह से भी करो, ये जो मैनिपुलेटिव बिहेवियर है ये भी फिनिश होने का टाइम आ गया है। इम्प्रिजनमेंट मतलब कंप्लीटली लॉक एंड की में जाने का टाइम आ गया है उसको। तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन, आप दोनों की एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली चल रही है मुझे एक दूसरे से, ये वो मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। फिर भी मैं एक कार्ड और ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ। देखो फैमिली रूम में बार बार बोल रहे हैं, आप लोग का फैमिली का कार्ड आ रहा है। आपके फैमिली रूम में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिस्कशन चल रहा है आप लोगों के बारे में और आगे के स्टेप्स लेने के बारे में। फैमिली से कल गैदरिंग हुई होगी कुछ रक्षाबंधन के हिसाब से या कुछ भी वजह से, तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग कन्वर्सेशन चालू हुआ है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्कशन आपके बारे में डेफिनेटली हुआ है, ऐसे मैं बोल सकती हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।